सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अलग है। बेसिकली आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा दिन, मतलब मेरा दिन इन द सेंस एक कॉमर्स स्टूडेंट या फिर एक स्टूडेंट की लाइफ का एक दिन जिसमें कुछ भी मीनिंगफुल नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ थकान होती है, ताने होते हैं और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। ट्यूशन होता है, स्कूल होता है और भी बहुत कुछ होता है। खैर, आज का जो वीडियो है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इन चीज़ों की तरफ कोई प्रोत्साहन करने का। प्रोत्साहन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो करते हैं, प्रोटेस्ट को हिंदी में जो भी बोलते हैं वो करने का मेरा मन कर रहा है इस टाइम पर, बिकॉज मैं पक चुकी हूँ अपने जीवन से। और सबसे पहले तो मेरे दिन की शुरुआत ही काफ़ी लेट होती है। लेट इन द सेंस सुबह 6 बजे, ये मेरे लिए लेट है। जी हाँ, मुझे 5 बजे उठना होता है क्योंकि 6:30 पे मेरी बस आती है। तो फिर मैं वो स्टूडेंट नहीं हूँ, वो बच्ची नहीं हूँ जो रात को अपना बैग लगा के रखे और ड्रेस प्रेस करके रखे। मैं सब सुबह ही करती हूँ, तो इसीलिए मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए होता है तैयार होने के लिए। ऐसा मैं मानती हूँ, हालांकि रोज़ मैं 6 बजे उठती हूँ और 6:30 पे बस आती है, तो आधे घंटे में ही मैं रेडी होती हूँ। बट मैं मानती हूँ कि अगर मैं 5 बजे उठूँगी तो सब जल्दी से हो जाएगा। और रोज़ 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, पर ऐसा कभी नहीं होता कि मैं टाइम पर उठ पाऊँ, और इसी वजह से रोज़ के रोज़ मैं लेट हो जाती हूँ। और फिर दौड़ते मैं पहुँचती हूँ। और यार, ज़िंदगी ना इतनी दुख में चल रही है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरे पास इतने कम शब्द हैं ना खुद को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं खुद को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि रोज़ तो मेरे पास में फिर भी टाइम होता है। मतलब मैं 6 बजे उठती हूँ और 6:30 बजे बस आती है, तो उस टाइम में मैं ड्रेस भी प्रेस कर लेती हूँ, उस टाइम में मैं जल्दी से रेडी भी हो जाती हूँ, उस टाइम में मैं बैग भी लगा लेती हूँ, सॉक्स भी पहन लेती हूँ, शूज़ भी पहन लेती हूँ, और उसके बाद लंच लेके मैं चली भी जाती हूँ। और बस जब आती है उस टाइम पर ही मैं, मतलब बस आती है और मैं नीचे पहुँचती हूँ। ये स्थिति होती है मेरी रोज़। कभी भी मैंने बस स्टॉप पे बस का वेट नहीं किया, बिकॉज मैं हमेशा ही जब बस आ चुकी होती है या फिर 1 सेकेंड होता है आने में तभी मैं पहुंचती हूँ। मेरा रोज़ का है ये। तो बेसिकली वही मेरे जीवन में आज भी हो सकता था, लेकिन आज मैं उठी थी 6:15 पर, जिस वजह से यार ज़िंदगी और ज़्यादा दुख में हो गई। मतलब 6:15 पे मैं उठती हूँ और अब बस भी आने वाली है, मुझे ड्रेस भी प्रेस करनी है। और तुम्हें पता है इससे ज़्यादा मुझे दुख क्या था? और मेरी मम्मी मुझे सुबह 5 बजे से उठा रही थी, पर मैं नहीं उठ रही थी। और मैं 6 बजे भी क्यों नहीं उठी, मेरी नींद खुल गई थी, पर मेरा मन नहीं था स्कूल जाने का, क्योंकि मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली थी। मतलब सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन की छुट्टी थी मेरे पास में, और ट्यूसडे था आज, तो मुझे स्कूल जाना था। मतलब मैं गई थी, पर मैं लेट इसलिए उठी क्योंकि मेरा मन नहीं था जाने का। बिकॉज जो 3 दिन मिले थे जिसमें हमें बहुत सारे असाइनमेंट करने थे, बहुत सारा काम करना था, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब यार, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 1-2 असाइनमेंट किए, लेकिन यार मज़ा नहीं आ रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं करना जाने का। उसके बाद भी एक प्रोजेक्ट जो नहीं किया था, दैट इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट क्यों करना है? पौधा बनाना, मतलब पौधा भी नहीं, पौधे का मतलब यार फ्लावर पॉट बनाने का प्रोजेक्ट, मतलब क्यों? मुझे नहीं है इंटरेस्ट, नहीं हूँ मैं क्रिएटिव, क्यों करवा रहे हो यार? मत करवाओ मुझसे। लेकिन नहीं करवाएंगे, ऑब्वियसली करवाएंगे। उनको चाहिए कि तुम किसी तरीके से दुखी हो। तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट भी था जिस वजह से मेरा मन नहीं था कि मैं स्कूल जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली टीचर मुझे सुनाएंगी कि तुमने प्रोजेक्ट नहीं किया, 3 दिन की छुट्टी मिली थी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी, मैंने सोचा कि चलो उठते हैं, जाते हैं स्कूल। और फिर मैं उठी 6:15 पे, और उसके बाद में 6:30 पे बस आनी थी। तो विदिन 15 मिनट्स मैंने जैसे तैसे जो भी किया, ड्रेस का पैंट प्रेस किया और शर्ट प्रेस नहीं की, वगैरह वगैरह करके मैं चली गई स्कूल। और जब मैं गई थी, ऑब्वियसली बस मेरा वेट कर रही थी क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी। और फिर मैं गई हूँ स्कूल जाने के बाद में लग रहा था कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर मुझे पता चलता है कि आज सिंगिंग कंपटीशन है। अब मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों इंटरेस्ट जागता है सिंगिंग में। और उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट वाला तो जो मैंने तुम्हें बताया वो कांड तो खैर होता ही है, हुआ ही। मतलब मैम आई और वो 10 बच्चे, 40 बच्चे जो क्लास के हैं, उनमें से वो 10 बच्चे जिन्होंने वो प्रोजेक्ट कर लिया था उनकी तारीफ़ करी, और बाकी के 30 बच्चों को बोला कि तुमसे कुछ नहीं होता, तुम 3 दिन में भी नहीं कर पाए, तुम कभी नहीं कर पाओगे, वगैरह वगैरह। हमने सुना, बिकॉज हमें सुनने की आदत है। उसके बाद में ये कांड तो चलो हो गया। उसके बाद में सिंगिंग कंपटीशन का कांड भी था, लेकिन उससे पहले हुआ आईडी कार्ड का।
मतलब हमारे आईडी कार्ड्स के लिए हमारी फ़ोटोग्राफ्स खींचनी थी, जो कि मुझे पता नहीं था। और क्योंकि तुम्हें पता है मैं बहुत लेट हो गई थी, तो मैंने तो अच्छे से चोटियाँ भी नहीं की थी, बस किसी भी तरीके से, बस बालों को किसी भी तरीके से चोटी कर ली थी, बाल सुलझाए भी नहीं थे, यूँ ही चोटी कर ली थी। और आज ही उन्होंने आईडी कार्ड की फ़ोटो भी खिंचवानी थी। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, दुख है जीवन में। फ़ोटो भी खिंच गई, चाहे कितने भी हम गंदे लग रहे हो, बट फ़ोटो खिंच गई, ठीक है। अब वो दुख हुआ, उसके बाद में भी दुख ख़त्म नहीं हुआ। आज अकाउंट्स के 3 पीरियड साथ में थे, जिससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता। चलो ये दुख भी सह लिया। फिर आया सिंगिंग कंपटीशन में कुछ बच्चों ने पार्ट लिया, 10 बच्चों ने क्लास के, जिसमें से मैं भी थी। क्योंकि जब भी सिंगिंग की बात आती है, हालांकि मैं अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट जागता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार सिंगिंग है, व्हाई नॉट मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊँ और कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ करके दिखाऊं। और वही करके दिखाने के चक्कर में मैं बाहर आई, मैंने सिंगिंग भी करी, जिसके बाद मैम ने तारीफ़ भी करी कि बहुत अच्छा गाया, लेकिन सिलेक्ट नहीं किया। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मेरे से बहुत बहुत अच्छा गाया। ऑब्वियसली यार वो प्रोफेशनली, मतलब उन्होंने एकदम ऐसे अलाप वगैरह वाला वो गाया था, तो ऑब्वियसली उनका ज़्यादा अच्छा था, उनका इसीलिए सिलेक्शन हुआ और मेरा नहीं हुआ। तो इट्स ओके, मुझे पहले थोड़ा बुरा लगा, फिर मुझे बुरा नहीं लगा, बिकॉज मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, लाइफ में जीतना हारना वगैरह तो सब चलता रहता है, तो इट्स ओके। फिर उसके बाद में जीवन का दुख ख़त्म नहीं हुआ। ऑब्वियसली गर्मी एक तो इतनी ज़्यादा, ऊपर से ट्यूशन भी था, सब था। तो फिर करते 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 एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे असाइनमेंट्स बचे हुए हैं, वीडियो भी पोस्ट करनी है। लेकिन कोई बात नहीं, बिकॉज प्रेशर तो हमेशा ही लाइफ में बना रहता है, प्रेशर के बिना लाइफ नहीं है। तो फिर यही सोच के इस प्रेशर को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या ही कर सकते हैं। और यार ये दुख तो झेलना ही पड़ेगा, टीचर्स के ताने। और उसके ऊपर से सबसे बड़ी बात जो मुझे हर्ट करती है, दैट इज़ ताने। मतलब कितने ताने यार, इतने ताने, मतलब यार इतने भी वेले नहीं है जितने हमें ताने पड़ते हैं। खैर, एट द एंड ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, आई मीन द वीडियो, फ्रस्ट्रेशन नहीं वीडियो, मतलब इस वीडियो में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन दिखाया मैंने। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा दुख तुम मेरा सुन लो, थोड़ा दुख तुम्हारा मैं सुन लूँगी, ऐसी ज़िंदगी कट जाएगी। खैर कोई बात नहीं यार। और इसी नोट पे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ लाइक कर देना। चलो बाय बाय, लव यू ऑल।